So now we will discuss about the graphical representation of the zero and first order reaction. Actually इसके जो representation हैं वो सेकंड थर्ड ऑर्डर के भी हैं, बट हमारे पास जो है सिलेबस में वो कौन से हैं, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो यदि हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के सीख गए तो हमें आगे इसके लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, वो बहुत हम इजीली समझ जाएंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली हम उसको कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ जनरल टर्म्स के बारे में जानना है जो हमें पता होनी चाहिए, और फिर हम उसके लिए इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं, द ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यदि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। वो इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करता है यदि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हमें यह देखना है कि क्या है। अभी यहां पर इन चीजों को यदि आप समझ गए, इस इक्वेशन को यदि आप समझ गए, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सो y क्या है, y इज द y एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस है जो यहां पर लिखा हुआ है। y एक्सिस को ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है ये एक वेरिएबल है। ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो इक्वेशन के अंदर जो भी कोई चीज यदि वेरिएबल होगी और साथ में वो क्या होनी चाहिए, सिंगली अवेलेबल होनी चाहिए। सिंगली अवेलेबल यानी कि एक तो वो अकेला होना चाहिए और वो वेरिएबल होना चाहिए। तो वो हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, y एक्सिस के प्रति वो कंसीडर किया जाएगा। सो उसको कंसीडर करना है y एक्सिस। क्लियर है। दूसरी बात, अब बात करते हैं m की। सो m क्या है, यहां पे स्लोप है। सो व्हाट इज m, m इज द स्लोप। इसको समझते हैं कि क्या है। अगर हम इसके साथ में देखें तो इसके साथ में क्या है, x एक्सिस है। दिस इज द x एक्सिस। सो x एक्सिस क्या चीज होगी, x एक्सिस विल बी विच इज अ वेरिएबल। अगेन ये क्या है, वेरिएबल है, बट नॉट सिंगली अवेलेबल। ये सिंगली अवेलेबल था बट ये किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट। तो आपको स्लोप का ध्यान रखना है। स्लोप एक कांस्टेंट होगा जिसकी मल्टीप्लाई हमेशा किसके साथ होगी, किसी ना किसी वेरिएबल के साथ होगी। मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, ये हमेशा एक किसी ना किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। सो वो हमारा स्लोप होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा। तो यहां पर हमारी दोनों चीजें कवर हो रही हैं, दैट इज m और x। ठीक है, खास बात यह है स्लोप की तीन वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। सो जब पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव होगी तो यदि पॉजिटिव स्लोप है तो हमेशा स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि लाइन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, स्ट्रेट लाइन जो होगी। यदि वो जीरो है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से, और यदि वो नेगेटिव है तो स्लोप हमेशा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये तीन इसके टाइप्स होते हैं स्लोप्स के। अब बात करते हैं सी की। व्हाट इज सी। अब सी को यदि हम ध्यान से देखें तो सी इज द कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट है, सिंगली अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल सिंगली, कोई भी नहीं है इसके साथ, सिंगली अवेलेबल है। ठीक है, और इसको हम कहते क्या है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, इसकी भी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जीरो होगा तो ग्राफ हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से होगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव वैल्यू मींस ओरिजिन से नहीं होगा, सम पॉजिटिव वैल्यू से, यानी कि ऊपर से स्टार्ट होगा, सम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। और नेगेटिव होगा तो सम नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो इतना ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसी के बेसिस पर हम सारी की सारी जो इक्वेशंस है हमारी, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे अभी के अभी। तो इसको ध्यान से देखिए, और हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करना है, याद रखना है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी रहेगी, तो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो t को हम ऊपर ले जाते हैं, दिस इज द जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर। ठीक है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, सो दैट विल बिकम kt इक्वल टू दैट इज r नॉट माइनस r। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब बात करते हैं जब यहां से कंपेयर करते हैं तो देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है, सो दिस इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, ये क्या है, टाइम है, ये कांस्टेंट है और ये टाइम है। टाइम वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ सम कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये हम बात कर चुके हैं, सो दैट विल बिकम एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा, ये हमारा स्लोप होगा, सो दैट विल बी द स्लोप, ये एम है और ये एक्स है, सो ये स्लोप हुआ, ये एम। अब बात करते हैं इसकी, यहां पर आप देखेंगे दैट इज, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब हुआ, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो जो कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट, यानी कि सी, इंटरसेप्ट, ये हमारा इंटरसेप्ट हुआ। व्हाट अबाउट दिस आर, आर एक वेरिएबल है जो फाइनल कंसंट्रेशन है, वेरिएबल है एंड द फाइनल कंसंट्रेशन है, तो वेरिएबल भी है, फाइनल कंसंट्रेशन भी है, सिंगली अवेलेबल है, यानी कि दैट विल बी अवर वाई, ये क्या होगा, वाई होगा। सो हमें हर वैल्यूज के बारे में पता लग गया। अब हम इसको साथ कंपेयर करके इसको लिखते हैं, सो दैट विल बी, अब देखिए हम इसको उसके साथ कंपेयर करके लिख देते हैं, सो दैट विल बी, दिस इज वाई, दिस इज सी, दिस इज एक्स एंड दिस इज एम। तो y की टर्म में हमें लिखना है, सो y क्या होगा, y नेगेटिव है, y को पॉजिटिव बना देते हैं, y को इधर लेते हैं, तो दैट विल बी r इक्वल टू, इसको यहां लेके जाते हैं, इसे आगे ले जाएंगे, सो दैट विल बी माइनस के टी, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लस आर नॉट, क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया, सो दैट इज द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कैसे करना, बहुत ही आसान है। तो यहां पर हमने ग्राफ बना लिया, सो दिस इज द ग्राफ। ग्राफ का जो एक्स एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टाइम, सो दिस इज द टाइम। वाई एक्सिस पर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, सो यहां पर हम कंसंट्रेशन लिख देते हैं आर, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब है, यानी कि कुछ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, जीरो नहीं है, इट मींस यहां पर जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से नहीं होगा, सम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा, तो दैट विल बी द इंटरसेप्ट। हम मान लेते हैं कि ये यहां पर इंटरसेप्ट है, सो दैट इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, आर नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और स्लोप नेगेटिव है, यानी कि स्लोप हमारा यूं है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव, यहां स्लोप लिख देते हैं, स्लोप इज माइनस के, हमारा ग्राफ बन चुका है। सो दिस इज द वे हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, ये इस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। हमें इस इक्वेशन के साथ अपनी सारी की सारी इक्वेशन को मैनेज करना होता है, और उसके बाद जैसे ही हमारे पास सारी वैल्यूज आती हैं तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ओके। नाउ प्लॉट द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड क्या था हमारे पास, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो सेम वे में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, ये दोनों की दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाते हैं, और दैट विल बिकम k, t जब ऊपर रहेगा t डिवाइडेड बाय 2.303, ये हो गया हमारे पास। नाउ इक्वल टू दैट विल बी log, इसे ओपन कर देते हैं, m बाय n है तो इसको क्या लिखेंगे हम, r नॉट माइनस log r, ये हमने लिख दिया, ठीक है। सेम वे में ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो y सिंगली अवेलेबल वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इंटरसेप्ट, सेम वे में दिस इज वेरिएबल एक्स एक्सिस, दिस इज स्लोप, ये क्या है, स्लोप है,
चेंज कर दो सारी की सारी, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल रखना है, सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस इक्वेशन से। तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, इसको इधर लेके जाएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज log r इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log r नॉट। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। y एक्सिस की तरफ क्या है, log r, ये y एक्सिस की तरफ है, सो दिस इज t, टाइम x एक्सिस की तरफ है। टाइम यूजली हमेशा x एक्सिस की ही तरफ आता है, याद रखना है ये, ठीक है। इंटरसेप्ट है, यस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो ग्राफ होगा कहीं यहां से स्टार्ट होगा, जितना भी इंटरसेप्ट होता है वो उतना ही, पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर से, नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे से। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारा इंटरसेप्ट होगा, द इंटरसेप्ट विल बी log r नॉट। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, तो ये भी ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, दैट विल बी माइनस k अपॉन 2.303। ये मेरा स्लोप आ गया। सो दैट इज द ग्राफ, ये ग्राफ है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड। क्लियर।